वेलकम टू मेडिसिन में चिप्स। एचईसी के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो है ना वो अप्लाइंग डेट क्या है और इसका सिलेबस वगैरह क्या है। इन सब क्यूरीज पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो एचईसी के स्टूडेंट्स, नेमतुल्लाह काकड़ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड इमाद खान फ्रॉम द फर्स्ट ईयर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। इन सब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड होप सो कि आप सबकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। So let's start. First of all, welcome to both of you to our Thank you. channel. Thank you. First of all, tell me कि basically HEC के बारे में थोड़ा सा brief कर दें। HSC stands for Higher Education Commission. HSC बेसिकली डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग। अंडर ग्रेजुएट के लिए वो यूसे टेस्ट कंडक्ट करता है। उसमें फिर आपको कंट्री के डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन देता है। फिर आपके लिए फिर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, दोनों अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। वो फिर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोजेक्ट में किस फील्ड में जाना है। तो उसी का टेस्ट देकर अगर आप क्वालिफाई हुए फिर आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों की सबसे मेन क्यूरी ये होती है कि अब जो डेट नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डेट क्या है एचएससी की जो टेस्ट होना है उसकी। एग्जैक्ट डेट तो कभी भी पता नहीं होता एग्जैक्ट डेट। फिर जब वो अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन करते हैं ना, तो तभी पता चलती है। जिस तरह हमारे जो 2000 अभी 23 में जो टेस्ट हुआ था वो 2 मार्च को हुआ था। और मुझे फेसबुक वेबसाइट से यानी और यहाँ से कुछ मालूम हुआ है कि इस साल एंड ऑफ अक्टूबर या स्टार्ट ऑफ नवंबर में होगा, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि एचएससी ने ऑफिशियली वो नहीं किया। जो बेस्ट वे है डेट को का पता करना, वो सिर्फ एचएससी वेबसाइट पर ही जाना है, तो डेली वेबसाइट चेक करना है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं एचएससी का टेस्ट दूँ, उसके पास वो कौन सी होनी चाहिए, क्या उसके टेस्ट वगैरह पास होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सबसे पहले तो एनएमडीकेट पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एनएमडीकेट पास करेंगे तभी आप एचएससी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद जब आप एचएससी का जो टेस्ट है जो कि फाटा बलूचिस्तान स्कॉलरशिप के लिए वो लेंगे, तो उसमें आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जब नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आता है उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी डिफरेंट कॉलेजेस में। लेकिन उसकी क्राइटेरिया ये होगी कि 50% एनएमडीकेट, 30% एफएससी और 20% मैट्रिक। ये परसेंटेज बात हुई। हाँ, ये बात की है। पहले एनएमडीकेट पास होना है, उसके बाद आप एचएससी के लिए एलिजिबल होंगे। एचएससी में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो इसी क्राइटेरिया पे बनेगा, लेकिन उन स्टूडेंट का बनेगा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही जो उन्होंने बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एमडीकेट पास होना जरूरी है। अगर आपका एमडीकेट पास है, पासिंग मार्क्स जैसे एमडीकेट के तो 55% है, तो अगर वो पास है तो आप एचईसी का टेस्ट दे सकते हैं। फिर आपका अगर एचईसी पास है देन यू आर एलिजिबल कि आप अब मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसकी लिस्ट बनेगी, जो टॉप स्टूडेंट्स आएंगे उनके एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है। तो एचईसी के मेरिट के जो नंबर्स हैं वो काउंट नहीं होते, लेकिन उसका पास होना मस्ट है। जी। नेक्स्ट है कि जो सिलेबस एचईसी का वो क्या है, अगर स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहें वो टेस्ट की तो क्या पढ़ें, और इसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले जो सिलेबस था उसमें तो सिर्फ इंग्लिश, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स थे, लेकिन हमारे साल मैथ्स भी उनमें शामिल था, जिसमें 32 एमसीक्यूज़ मैथ्स के थे, 26 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के थे और 11 एमसीक्यूज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे और 20 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के थे। लेकिन सिलेबस भी ज़्यादातर चेंज होता रहता है ना, तो ये भी आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए और एचएससी वेबसाइट पर ये देखना चाहिए। लेकिन चांसेस यही है कि इस साल भी यही हो कि जो हमारा पिछले साल का मेरिट लिस्ट था वो सिलेबस था वो इस साल भी हो। उसकी बेस्ट वे यही है कि आप अगेन एंड अगेन वेबसाइट विजिट करते रहें और जो भी अपडेट आएगी आप उसको आपको पता चल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई एचएससी के टेस्ट वगैरह देता है तो उसकी कोई वेस्टेज तो नहीं है एक साल की? नो, वेट करना पड़ेगा? नो, ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ। लेकिन किसी का भी फाटा बलूचिस्तान में जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनका साल ज़ाया नहीं होता। लेकिन ये जो 2023 में जो केसेस हुए हैं
स्कॉलरशिप HSC के टेस्ट पर और क्राइटेरिया पर, तो उस वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ। तो उस वजह से सिर्फ पंजाब के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनका साल ज़ाया हो रहा है। जो BDS स्टूडेंट है पंजाब के उनका भी नहीं हो रहा, KPK में भी बच्चे प्रॉफ के लिए बैठेंगे और सिंध में भी, लेकिन साल किसी का ज़ाया नहीं होता। इंशाल्लाह अगले जो बचेंगे उनका भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इस साल केसेस की वजह से सिर्फ MBBS पंजाब स्टूडेंट्स का वो साल ज़ाया हो रहा है। नहीं, मींस यू बोथ आर विक्टिम ऑफ दिस। यस, आप लोग फिर अब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगर आप पंजाब मेडिकल कॉलेजेस में आना चाह रहे हैं? सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं HSC का डिफरेंट होते हैं। अभी हमारे पहले पाठा टोटल सीट्स बता दें। पाठा एंड बलूचिस्तान की टोटल 1000 स्कॉलरशिप्स होती हैं। उस स्कॉलरशिप्स में 333 सीट्स होती हैं, 166 फॉर फाटा एंड 161 फॉर बलूचिस्तान। 167 फॉर बलूचिस्तान। और इसमें जो है डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है अभी देखिए पंजाब में जो है 76 सीट्स होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज में 8 सीट्स होती हैं, 4 फॉर MBBS, 4 फॉर BDS। और फिर उसमें 149 सीट्स KPK की होती है। ठीक है। फिर 24 सीट्स बलूचिस्तान BMC में होती है। फिर 8 सीट्स जो है कश्मीर में होती है और 68 सीट्स सिंध में होती है। ठीक है। लाइक अब ये मुझे बताएं कि एक तो बुलान में वैसे भी जा सकते हैं ना बलूचिस्तान टेस्ट देके, आप HSC के थ्रू भी BMC जा सकते हैं। आप HSC के थ्रू भी बुलान में जा सकते हो और एक तो MDCAT के बेसिस पर भी आप जा सकते हो, MDCAT के थ्रू डायरेक्ट जो आप जा सकते हो। ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितनी सीट्स हो जाएगी? ये टोटल मिलाकर 333 सीट्स हो जाएंगी। और इस साल जो है मिर्जा मोहम्मद अफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो है सीट्स 333 से बढ़कर 500 हो जाए। 250 फॉर बलूचिस्तान, 250 फॉर फाटा। नेक्स्ट ईयर है उसमें अब 330 से वो इंक्रीज करके 500 तक एक्सपेक्टेड है। जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह होकर रहेगी क्योंकि मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर 500 होती है तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? फिर 250 फॉर फाटा एंड 250 फॉर बलूचिस्तान। मतलब ये एक्सपेक्टेड है। जी ये भी जो ना वो प्रूव नहीं है, लाइक ये अप्रूव नहीं हुआ कि ऐसी होगा। लेटर उन्होंने लिखा हुआ है, अप्रूव नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर जो अब बच्चों ने दिया था, आप लोगों ने भी दिया था, तो उसमें उसका प्रीवियस मेरिट क्या था जिस पे आपकी सिलेक्शन हुई? उसमें बलूचिस्तान का जो है वैसे बेसिकली उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, उनका टेस्ट आउट ऑफ कोर्स सिलेबस होता है, तो उनका एग्रीगेट मोस्टली कम होता है। 79 पॉइंट समथिंग जो है बलूचिस्तान का एग्रीगेट था और फाटा के स्टूडेंट्स का जो था 83 पॉइंट समथिंग फाटा के स्टूडेंट्स का एग्रीगेट था। ठीक है। तो ये अब HSC बलूचिस्तान के बच्चों को अलग टेस्ट लेता है और फाटा के बच्चों को अलग टेस्ट लेता है? नहीं, टेस्ट तो सेम ही होता है। हाँ। लेकिन एंड पे जो हमारी सिलेक्टेड स्कॉलर्स की जो लास्ट प्लेसमेंट लिस्ट होती है वो MDCAT बेसिस पर होती है। तो MDCAT बेसिस की वजह से तो MDCAT फाटा का अलग होता है और बलूचिस्तान का अलग होता है, तो इस वजह से एग्रीगेट का डिफरेंस आ जाता है। मतलब बलूचिस्तान का थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो बच्चों का एग्रीगेट डाउन हो जाता है। जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टूडेंट का BMC में भी हो गया, बुलान में भी, और HSC के थ्रू भी एडमिशन हो रहा है किसी पंजाब मेडिकल कॉलेज में, तो उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? वैसे बेसिकली मेरा भी बोलान में हो रहा था, लेकिन मैंने खुद ही HSC में पंजाब में मैंने सिलेक्ट किए। मेरे 2 सिबलिंग्स भी बोलान में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने HSC में पंजाब ही सिलेक्ट किए। पंजाब में ये है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, यहाँ पर आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड्स होती है जो यहाँ पर आपको नहीं बोलान में आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वैसे बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपने बोलान में रहना है या इधर रहना है। ये है कि पंजाब दूर भी है आपके घर से, बोलान आपके घर के नज़दीक भी हो सकता है, तो आपको ही डिसाइड करना है आपने बोलान में रहना है या इधर आना है। ठीक है। लाइक डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप मूव कर दें पंजाब की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि लाइक मैं होम टाउन में रहूं और बोलान में ये भी है कि आपको MBBS 6-7 साल में वो डिग्री देंगे, क्योंकि वहाँ पर डेली प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। और यहाँ पर पंजाब में इस तरह का कोई इश्यूज नहीं होता। यहाँ पर जो डेट दी जाती है एग्जाम की, उसी डेट पर एग्जाम हो जाता है, लेकिन बोलान में डेट डिले होते जाते हैं, ये भी है। और एक ही बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो टेस्ट देते हैं उसमें ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप HSC का टेस्ट दे सकते हैं। जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर 2.5 लाख या 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है। अभी हम लोग अन इनरोल्ड थे, अभी हमें तो उन्होंने सीट भी दी है और इसी के साथ भी हमें वो एट द एंड ऑफ द ईयर 2.5 लाख 3 लाख स्कॉलरशिप भी देंगे। अब आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी फिर एक साल के अंदर? एक साल के लिए हमें मतलब 2.5 लाख 3 लाख मिलेगी हमें। अच्छा, तो उसी में से फिर आप फीस पे भी करोगे और बाकी भी करोगे? जी, बाकी भी एक्सपेंसेस हम उसमें से पे करेंगे। ठीक है। और ये पहले कम थी?
पहले कम थी, पिछले साल जो थी 1.5 लाख थी, इस साल जो है 2.5 लाख हो गई है, क्योंकि मुल्क की हालात आप देख रहे हो, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से लाजमी बात है। आप लोग आए हो तो बरकत आई है और जी उन्होंने जी 2.5 लाख कर दिया। बिल्कुल। So that was all about the higher education division. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.